नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम जानेंगे शनि अमावस्या के बारे में, साथ ही वट सावित्री व्रत का क्या कुछ महत्व है। इसके अलावा शनि जयंती से जुड़े हुए 3 खास उपाय भी स्मिता जी आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 16 मई 2026 का दिन शनिवार। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और नक्षत्र आकाश में है भरणी। अभिजीत काल होगा सुबह 11:50 से 12:44 तक और राहु काल होगा सुबह 8:53 से 10:35 तक। तो स्मिता जी, कहा जा रहा है कि आज देखिए शनि जयंती भी है, साथ ही साथ वट सावित्री व्रत भी है। लेकिन ये दोनों एक दिन पड़ना कितना दुर्लभ संयोग आप इसे मान रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इस साल वट सावित्री व्रत आज ही मनाया जा रहा है और आज ही है अमावस्या तिथि भी। इसी दिन स्नान और दान की अमावस्या भी है। इस व्रत में महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ करती हैं और माना जाता है कि सावित्री ने अपनी अटूट निष्ठा, तप और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त कर लिए थे। अब बात करें शनि जयंती की। मान्यता ये है कि इसी दिन सूर्यदेव और छाया के संयोग से शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन शनिदेव की उपासना और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद खास होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करना और उपाय करने से शनि दोष, साढ़े साती या ढैया से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि जयंती के साथ साथ आज शनि अमावस्या का भी अद्भुत संयोग हो रहा है, जिसके कारण ये दिन बहुत ही उत्तम और फलदायी साबित होगा। देखिए, 3 चीजें एक साथ हैं: शनि अमावस्या, शनि जयंती और साथ ही वट सावित्री व्रत। तो आज का दिन तो बहुत ही पावरफुल दिन है। बहुत सारे उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं और बहुत सारी अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपनी एनर्जी को साफ करने के लिए हम आज बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में स्मिता जी, शनि के दोषों से उपाय पाने के लिए क्या कुछ आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। यदि आप शनि जयंती पर शनि से जुड़े दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शनि देव की विधि विधान से पूजा करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनि जयंती पर शनि के वैदिक मंत्र का जाप भी बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा स्मिता जी, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने वाले प्रमुख भोग आप उन्हें लगा सकते हैं और कुछ उपाय भी आपको बता रही हूँ। काले तिल के लड्डू या तिल के तेल का दान करिए और शनि देव को आप ये तिल का तेल और काले तिल अर्पित भी कर सकते हैं। उड़द की दाल की खिचड़ी और पूरी बनाकर भी आप भगवान शनि देव को भोग लगा सकते हैं। शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाना और तेल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ या काले तिल से बनी मिठाई भी आप अर्पित करिए और गरीबों में बांटिए। और एक विशेष भोग आप लगा सकते हैं, जो काले चने होते हैं वो पकाइए और सरसों के तेल से बनी हुई दूसरी और चीज़ों को भी आप भोग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चने भी जो आप पका रहे हैं वो भी आप सरसों के तेल में ही बनाइए। तो भगवान शनि को भोग लगाइए और बाद में सबको बांट दीजिए। स्मिता जी, क्या कहेंगी, आज कुछ और ऐसी भी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो आप भोग लगा रहे हैं और जो खाना आप खुद खा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना प्याज और लहसुन का। भोग के लिए लोहे के पात्र का उपयोग करिए, यानी कि जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं वो भी लोहे का हो तो बहुत अच्छा है। शनिवार को सरसों का तेल खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन चढ़ाना जरूर चाहिए। तो ये आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए इस दिन कि आप शनि देव को क्या भोग लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको फल भी विशेष मिलेंगे। कहा जाता है शनि देव का नाम सुनकर लोग थोड़ा डर जाते हैं और ऐसे में उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। किस तरह से आज के दिन हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और कितना लाभ लोगों को इससे मिलेगा। शनि देव की कृपा को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सेवा करें और दान करें। देखिए, शनि देव जो हैं वो हमेशा इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे अनुशासित रखते हैं, कितना आपके अंदर सेवा भाव है और दान करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है। क्षमता आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं होती, आपके मन के ऊपर आधारित होती है।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप दान और सेवा ज़रूर करें। ज़रूरतमंदों की, बुजुर्गों की और सफाई कर्मियों की आप बिल्कुल विशेष तौर पे सेवा करिए और उन्हें भोजन कराइए, या आप किसी भी रूप में उनकी सहायता कर सकते हैं। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। शनिदेव को काले तिल, काले चने या खिचड़ी का भोग आप लगा सकते हैं। और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी बहुत फलदायी होता है। और शनि महाराज के प्रकोपों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे कारगर मानी जाती है। हर शनिवार को ध्यान करिए, स्नान करिए और बाद में काले वस्त्र पहनकर आप उनकी पूजा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। शनि देव न्याय के देवता हैं, इसलिए जो लोग दूसरों को परेशान नहीं करते और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, शनि देव उन पर कृपा बनाए रखते हैं। और आइए बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं स्मिता जी मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपका मन काफी शांत रहेगा और भावुक भी रह सकता है। अपनों के साथ अच्छा महसूस करेंगे। किसी की बात या भावना को आप आसानी से समझ पाएंगे। रिश्तों में अपनापन और मिठास बनी रहेगी। दिल की सुनेंगे तो सही रास्ता समझ में आएगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें, इससे मन की शांति मिलेगी। अगला कार्ड आता है वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज मन में कई बातें और कई विकल्प चल सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है। हर चीज उतनी आसान या सही नहीं होगी जितनी दिख रही है। सोच समझकर फैसला लेंगे तो आगे फायदा मिलेगा। जल्दबाजी से बचना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और पानी का दान करें, इससे आपका मन शांत रहेगा। और स्मिता जी अगर हम बात करें मिथुन और कर्क राशि के बारे में तो आज उनके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं? कार्ड उठाएंगे मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन हिम्मत बनाए रखिए। अपनी बात और मेहनत पर टिके रहेंगे तो फायदा मिलेगा। लोग चुनौती देंगे पर आप संभाल लेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो जीत आपके पक्ष में रहेगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए और बूंदी का प्रसाद बांटिए, इससे साहस मिलेगा और सुरक्षा बढ़ेगी। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा थकान और दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन हार मानने का समय बिल्कुल नहीं है। मेहनत का असर जल्द दिखने लगेगा। कुछ रुकावटें आएंगी पर आप संभाल लेंगे। धैर्य और हिम्मत बनाए रखेंगे तो आखिर में फायदा आपका ही होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और लाल चोला चढ़ाएं, इससे साहस और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। और अब बारी आ गई है आज के उपाय की, तो क्या कुछ उपाय हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? अब मैं बताऊंगी आपको शनि अमावस्या से जुड़ा हुआ पहला उपाय। शनि अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को याद करके उनके लिए तर्पण करिए। तर्पण के लिए पानी में गंगा जल, काले तिल और दूध लेकर दक्षिण दिशा में अपने पितरों का तर्पण करिए। साथ ही मंदिर में बैठे हुए पंडित जी को वस्त्रों का और इमरती का दान करिए। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं सिंह और कन्या राशि के बारे में। क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे और क्या कुछ उपाय आज उन्हें करने चाहिए? कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज कुछ पुरानी बातें या हालात पीछे छोड़ने का समय है। बदलाव थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर अच्छा असर दिखाई देगा। जो चीजें अब आपके काम की नहीं रही, उनसे दूर होना ही आपके लिए बेहतर होगा। नई शुरुआत का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करिए, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। अब बारी आती है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग साफ रहेगा और उलझी हुई बातें भी समझ में आने लगेंगी। किसी जरूरी फैसले के लिए अच्छा समय है।
सच और साफ बात आपके पक्ष में जाएगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो काम बनते जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। इससे आपकी बुद्धि, समझ और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। स्मिता जी, तुला और वृश्चिक राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। ये कार्ड मेहनत, धैर्य और स्टेबल ग्रोथ का संकेत देता है। आज आपको अपने काम और गोल्स पर प्रैक्टिकल होकर फोकस करना होगा और कोई नई अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे तरक्की दे सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचिए। आर्थिक मामलों में समझदारी और प्लानिंग आपको भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा ऑलिव ग्रीन और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करिए। इससे धन और स्थिरता की ऊर्जा बढ़ेगी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है उत्साह, साहस और नई शुरुआत का। आज आपके अंदर कुछ नया करने की अच्छी एनर्जी रहेगी और रुके हुए कामों में भी गति आ सकती है। यात्रा, करियर या किसी नए अवसर से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा केसरिया और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता बढ़ेगी। स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगी? दूसरा उपाय भी शनि अमावस्या से ही जुड़ा हुआ है। किसी भी अमावस्या के दिन, खासकर अगर अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही हो तो वो दिन शनि जयंती का दिन भी हो तो उस दिन बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। अपने पितरों की शांति का और आने वाले जीवन के उद्धार के लिए आप आज बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिन आप हरिद्वार जाकर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करिए और वहां जाकर अन्न और वस्त्र का दान करिए। ये करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और स्मिता जी, धनु और मकर राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड जुड़ा हुआ है सुख, समृद्धि और आत्मनिर्भरता से। आज आपके परिश्रम का अच्छा फल मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में भी आप संतोष महसूस करेंगे। मन में शांति रहेगी और परिवार में भी सुखद वातावरण बना रहेगा। रुके हुए काम पूरे होने से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और किसी कन्या को मीठा खिलाइए। इससे धन और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है द चैरियट का। ये कार्ड होता है विजय, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की शक्ति का। आज आपके रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम भी आज आपको मिल सकता है। यात्रा या करियर से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण खबर मिल सकती है। अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे बाधाएं दूर होंगी और आपका साहस बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मिता जी, कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहने वाला है आज का दिन? कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भावनात्मक उतार चढ़ाव और पुराने दुखों से बाहर आने का रास्ता दिखाता है। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा उदास रह सकता है, लेकिन निराश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो चला गया उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार और अपने करीबी लोगों का साथ आपको मानसिक शक्ति देगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन की नकारात्मकता दूर होगी और आपको शांति मिलेगी।
अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड नए अवसर, प्रगति और आगे बढ़ने का सूचक है। आज आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की शुरुआत हो सकती है। दूर स्थान या नए लोगों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें, सफलता धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करिए। इससे आपके कामों में सफलता और शुभता बढ़ेगी। स्मिता जी, ये तो हो गया आज का राशिफल और अब आखिरी उपाय की चर्चा भी कर लेते हैं। तीसरा और आखिरी उपाय क्या बता रही हैं? शनि अमावस्या या शनि जयंती के दिन आप पीपल, नीम और बेल के पेड़ लगा सकते हैं। आप बरगद का पेड़ भी जरूर लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक पेड़ भी लगा सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान या पार्क में आप ये पेड़ लगाइए। ये उपाय करने से आपके पूर्व जन्मों के पाप कम होते हैं और आपके पितरों को शांति मिलती है और आपके आने वाली संतति भी बहुत अच्छी और संस्कार वाली होती है। तो स्मिता जी, जैसे कि आज वट सावित्री व्रत है, तो क्या कुछ इसके नियम होते हैं या फिर अपने परिवार की जो परंपरा है उसके अनुसार लोग इस व्रत को रख सकते हैं और वैसे ही पूजा पाठ कर सकते हैं? देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो हमारे उत्तर भारत में ज़्यादातर परिवारों में ये व्रत किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने परिवार में सुख शांति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत में जो है बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। उसके चारों तरफ कलावा बांधा जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है। बहुत से लोग पूरे पेड़ की पूजा ना करके अपने घर में एक टहनी लाकर भी लोटे में स्थापित करके उसके चारों तरफ कलावा बांधते हैं और उसी की परिक्रमा करते हैं। इस दिन अपने घर में आप अच्छा खाना बनाते हैं। शाम के समय अपने व्रत को खोल के वट सावित्री की कथा पढ़ के आप ये व्रत का पूरा लाभ उठा सकते हैं और आपके परिवार में जैसी मान्यताएं चल रही हैं उसके अनुसार भी आप ये व्रत करिए और इसका शुभ फल सभी को मिलता है, आपको, आपके परिवार को और आपके बच्चों को। तो ऐसे में स्मिता जी, क्या माना जाए अगर वट सावित्री का व्रत कोई नहीं रख रहा है या उनके परिवार में रखा नहीं जाता है और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो क्या कुछ सुहागिन स्त्रियां इस दिन बिना व्रत के पूजा कर सकती हैं? बिल्कुल, जो लोग इस दिन व्रत नहीं करते हैं या उनके परिवार में व्रत की ये मान्यता नहीं है और वो लोग भी इस व्रत का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वो कथा पढ़ सकते हैं। और अगर कथा भी नहीं पढ़ना चाहते तो बरगद के पेड़ की पूजा जरूर कर सकते हैं। आप उस दिन बरगद के पेड़ में जल चढ़ाइए, कलावा लपेटिए और उसकी परिक्रमा करिए और जो भी आप अपने घर में पूजा करते हैं वो नियम से करिए, तब भी आप इस व्रत का या इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो स्मिता जी, जैसे कि कहा जाता है कि शनि अमावस्या भी आज है, शनि जयंती भी है, इसके साथ साथ वट सावित्री का व्रत और ये दुर्लभ संयोग बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर किसी के पास समय नहीं है, शनि के उपाय वो करना चाहते हैं, शनि अमावस्या पर क्या सुबह ना करके शाम को उपाय किए जा सकते हैं? कैसे इस दिन का लाभ उठाया जा सकता है? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। एक तरफ सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत कर रही हैं, दूसरी तरफ आज शनिवार का दिन है और साथ साथ अमावस्या तिथि है, तो शनि अमावस्या पड़ गई है और उससे भी बढ़कर आज शनि जयंती का पावन दिन भी है। तो आज के दिन तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं और जिन भी लोगों के पास सुबह के समय उतना समय नहीं है कि वो पूजा कर सकें तो शाम के समय करें। और शनि महाराज की जो पूजा है वो शाम के समय ज़्यादा लाभकारी होती है। शाम के समय आप शनि मंदिर जाइए, वहाँ कुछ ना करके सिर्फ आप एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और एक दिया आप पीपल के पेड़ में भी जलाइए और अपने पितरों की शांति की कामना करिए, अपने आने वाले जीवन के लिए अच्छे विचार करिए, अपने परिवार के लिए शुभ कामनाएं करिए और अपने बच्चों के लिए भी आप आशीर्वाद मांगिए। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है आप दान ज़रूर करिए।
आप सेवा कर सकते हैं, आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, वहाँ जाकर वृद्धों के साथ समय बिता सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते समय के अभाव के कारण, तो आप वहाँ कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। वरना अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो शनि मंदिर के बाहर जो निर्धन, असहाय और ज़रूरतमंद लोग आपको मिलते हैं, आप उनको दान करिए, पानी का दान करिए, तेल का दान करिए, खाने की चीज़ों का, वस्त्रों का, आप कोई भी दान करिए, तभी ये दिन आपके लिए पूर्ण रूप से फलकारी साबित होगा। बिल्कुल स्मिता जी, और जैसा कि आपने बताया, छोटे छोटे दान जो है आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर बड़े दान नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा समय निकालकर छोटे से दान भी करेंगे तो उसका भी उतना ही पुण्य और लाभ मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका हमारे दर्शकों को इस जानकारी को देने के लिए। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।